परफेक्ट स्टडी 68 यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज आप पढ़ने वाले हैं इस चैनल के माध्यम से फिजिक्स क्लास 11 और चैप्टर आपका चल रहा है मापन, मात्रक तथा त्रुटि विश्लेषण, जिसमें आप 8वें क्वेश्चन तक पढ़ चुके हैं। आज आपके लिए 9वां क्वेश्चन उपस्थित है और इस चैप्टर के सभी क्वेश्चंस प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं। एक दिवसीय जो पेपर होते हैं, एक दिवसीय जो एग्जाम होते हैं, उसमें भी इसके सवाल पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन है, घनत्व मापन के प्रयोग में एक वस्तु का द्रव्यमान 7.34 ग्राम तथा आयतन 13.4 घन सेंटीमीटर है, यह मापा गया। घनत्व के माप में कितनी अधिकतम प्रतिशत त्रुटि संभावित है? तो देखिए, इसके सलूशन में आपका होगा कि यहाँ आपको दिया है द्रव्यमान और आयतन। द्रव्यमान ये आपको दिया है 7.34 ग्राम, आयतन ये दिया है 13.4 घन सेंटीमीटर। ठीक, अब आपसे पूछ रहा है कि घनत्व के मापन में प्रतिशत त्रुटि, तो घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक, यानी D बराबर m बटे v। तो यहाँ से डेल्टा D अपान D इंटू 100 का मान आपको निकालना है, और सूत्र हो जाएगा डेल्टा m अपान m इंटू 100। और भाग में भी हमने आपको बताया था, भाग में त्रुटि के लिए वहाँ भी प्लस होता है, डेल्टा v अपान v इंटू 100। यहाँ से डेल्टा m का मान 2 अंक पे 2 अंक स्थान लिया गया है, दशमलव के 2 स्थान तक लिया गया है, तो इसका अल्पतमांक 0.01 बटे 7.34 गुणे 100 धन यहाँ 1 अंक तक लिया गया है, तो इसका अल्पतमांक 0.1 बटे 13.4 गुणे 100। और यहाँ आपका आएगा 0.2 अंक पे ऊपर नीचे है, कट जाएगा, 100 से गुणा होगा तो आएगा 100 बटे 734 धन यहाँ भी दशमलव ऊपर नीचे 1 अंक पे है, हट जाएगा, 100 से गुणा होगा तो 100 बटे 134। भाग करेंगे अब 734 से 100 में और 134 से 100 में। 734 से 100 में भाग करने के लिए सबसे पहले दशमलव बार ले जाएंगे तो 1000 होगा, और यहाँ एक बार जाएगा, एक बार जाएगा 734 6, और यहाँ भी 6, यहाँ 266 बचा, फिर एक जीरो नीचे आपका आएगा, क्योंकि दशमलव पहले से लगा है, तो इस हिसाब से आपका 7 त्रिक 21 3 बार जाएगा, 3 चौक 12, 3 त्रिक का 9 1 10, और 3 सते 21, 21 1 22, 21 1 22, 4 बार चला जाएगा क्या, 22 4 26 नहीं जाएगा। तो यहाँ से आपका आया 10 में से 2 घटेगा 8, और यहाँ 5 बचा, यहाँ 4 बचा। अब यहाँ फिर एक जीरो उतर जाएगा, क्योंकि दशमलव लगा हुआ है, तो आपका 2 अंकों तक कितना हुआ 0.13 धन इसमें आपको 134 से 100 का भाग करना है, तो यहाँ भी 0.1000 हो जाएगा। अब यहाँ 13 तियां 39, 13 सते 91, 6 बार जाएगा, 6 चौक 24, 6 त्रिक 18, 2 20, 6 एकम 6, 2 8, 7 बार चला जाएगा, 7 चौक 28, 7 त्रिक 21, 2 23, 7 एकम 7, 2 9, 7 बार चला जाएगा। तो यहाँ आया 2, यहाँ 6 62, यानी 0 हो जाएगा। अब यहाँ कितना 13 दूनी 26, 13 तियां 39, 13 चौक 52, 13 चौक 52, 4 चौक 16, 4 तियां 12 1 13, 4 एकम 4 1 5, तो यहाँ आया 4, यानी इसमें आपका 0.74 आया। जोड़ लीजिए, 4 3 7 और 7 1 8, 0.87 हुआ, तो 0.87, या इसमें अगर 1 अंकों तक और ले जाएंगे तो यहाँ देखिए ये आपका 7 से अधिक बार जाएगा, क्योंकि 7 त्रिक 21, 7 सते 49, 6 बार जाएगा, इसमें 6 बार इसमें जाएगा। और इसमें आपका बच रहा है 4, यहाँ आपका बचा 11 में से 3 घटेगा 8, तो 840, यानी 13 से 91, 6 बार यहाँ भी जाएगा, 13 6 78, 6 बार यहाँ भी जाएगा, तो 6 6 12, और ये हो जाएगा 8, 0.882, या इसको हम लिख सकते हैं 0.88% की संभावित त्रुटि प्राप्त हो रही है ये घनत्व के मापन में।
इस प्रयोग में घनत्व के मापन में इतने प्रतिशत की त्रुटि प्राप्त हो रही है। तो आपने 9वां क्वेश्चन हल किया। इसके बाद आपका 10वां क्वेश्चन है। तो देखिए आपका 10वां क्वेश्चन है कि जल का पृष्ठ तनाव केस नली द्वारा ज्ञात करने में निम्नलिखित प्रेक्षण प्राप्त हुए और इसमें आपका प्रेक्षण लिया गया d बराबर 0.125 सेंटीमीटर। केस नली में जल का उन्नयन में जल कितनी ऊंचाई तक उठ रहा है 1.43 सेंटीमीटर और सूत्र आपको दिया है T बराबर RHG/2 के प्रयोग द्वारा पृष्ठ तनाव के मान में अधिकतम संभावित त्रुटि ज्ञात करना है। तो देखिए इसके सलूशन के लिए हम क्या करेंगे कि सलूशन में आपको यह व्यास और उन्नयन दिया है और T बराबर RHG/2 ये आपका फार्मूला है। यहाँ से हम लिख सकते हैं T बराबर R को हम लिख सकते हैं क्या D/2 HG/2 यानी T बराबर आएगा DHG/4। ये T का मान आया। प्रतिशत त्रुटि के लिए आप क्या करेंगे, कांस्टेंट राशियां G और 4 हैं, कांस्टेंट राशियों को छोड़ करके शेष की प्रतिशत त्रुटि को जोड़ लेंगे तो डेल्टा T/T इंटू 100 इक्वल डेल्टा D/D इंटू 100 प्लस डेल्टा H/H इंटू 100। अब देखिए डेल्टा D और डेल्टा H आपको ज्ञात नहीं है, लेकिन यहाँ आपको दिया है कि कितने दशमलव तक यह लिया गया है माप, वही उतने दशमलव तक वह अल्पतमांक किसका हो जाएगा, ये जितने दशमलव तक लिया गया इसका अल्पतमांक क्या हो जाएगा, यानी डेल्टा D का मान जो होगा यह हो जाएगा 0.001 और डेल्टा H का जो मान होगा 0.01 हो जाएगा। 3 अंक दशमलव के 3 स्थान तक इसमें लेंगे, दशमलव के 2 स्थान तक इसमें अल्पतमांक लेंगे तो आएगा 0.001 बटे 0.125 गुणे 100 प्लस 0.01 बटे 1.43 गुणे 100। यहाँ आपका दशमलव हटेगा, समान संख्या में दशमलव है तो आएगा 100 बटे 125 प्लस 100 बटे 143। यहाँ आप भाग करेंगे तो 25 पंचे 125, 25 चौका 100 यानी 4 बटे 5 हो गया। और इसमें आप भाग करेंगे 143 से 100 का, तो सबसे पहले 0.7 बार जाएगा 1000 होगा तो 14 से 98 6 बार जाएगा तो आएगा 6 त्रिक 18, 6 चौक 24, 1 25 और 6 कम 6 2 8। यहाँ आया 2 4 1, फिर 1 0 बढ़ेगा। अब यहाँ आपका 9 बार जाएगा तो आपका आया 0.69 और इसमें 5 8 40 0.8 धन 0.69 जोड़ लीजिए तो आया कितना 9 8 6 14 यानी 1.49। इसको हम लिख सकते हैं 1.5% की त्रुटि संभव हो रही है। ये 10वें क्वेश्चन में आपके केस नली में जो पृष्ठ तनाव मापा जा रहा है उसमें प्रतिशत त्रुटि 1.5% की हो रही है। तो इसके बाद आपका है 11वां क्वेश्चन। देखिए आपका 11वां क्वेश्चन है, एक तनी डोरी में धन की चाल V बराबर करड़ी में T बटे m, जहाँ कैपिटल T बराबर mg है। प्रयोगों द्वारा m बराबर 2.0 किलोग्राम तथा m बराबर स्मॉल m बराबर 1.5 ग्राम प्रति मीटर V के मान में अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसके सलूशन के लिए हम क्या करते हैं कि आप जो है जो फार्मूले दिए गए हैं, आपको एक दिया है V बराबर √T/m और दूसरा है T बराबर mg, ये m आपका कैपिटल है, T बराबर mg। तो मान रखेंगे तो V बराबर आएगा mg बटे स्मॉल m की घात 1/2। करड़ी को 1/2 के रूप में कन्वर्ट करेंगे। अब यहाँ संभावित प्रतिशत त्रुटि के लिए आपको निकालना है डेल्टा V/V इंटू 100 का मान निकालना है। और घात को कहाँ ले जाते हैं, घात को गुणांक में ले जाते हैं, ये त्रुटि में हमने आपको बताया है। इसके बाद ये कांस्टेंट राशि को छोड़ करके बाकी की त्रुटियों को जोड़ेंगे तो डेल्टा M/m इंटू 100 प्लस डेल्टा स्मॉल m इंटू 100। मान रख दीजिए कैपिटल M का मान ये है 1/2, यहाँ दशमलव के बाद एक अंक है तो 0.1 इसका अल्पतमांक होगा बटे 2.0 गुणे 100 प्लस डेल्टा M, यहाँ 1.5 दशमलव के बाद एक अंक है तो यहाँ भी 0.1 इसका अल्पतमांक 1.5 गुणे 100। तो यहाँ से आएगा 1/2 और ये आपका गुणा यहाँ 0.1 अंक पे हट जाएगा, 100 से गुणा होगा तो आएगा 100/20 और इसमें प्लस 100/15।
भाग कर लीजिए। यहाँ आपका आ गया 1/2, इसमें आएगा 5 धन यहाँ 15 छक 90 6.6। ठीक, जोड़ेंगे कितना आएगा 11.6/2 यानी 2 पंचे 10 2 अट्ठे 16, 5.8% की त्रुटि ये 11वें क्वेश्चन में आपकी प्राप्त हुई। तो इस प्रकार से ये देखिए त्रुटियों के ये जो सवाल हैं ये प्रतियोगी परीक्षाओं में भी बहुत अधिक पूछे जाते हैं, इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज की वीडियो क्लास के लिए सिर्फ इतना ही। आगे के सवालों के वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल परफेक्ट स्टडी 68 को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।